हेलो एवरीवन, दिस इज सिमरन शेखर। वेलकम टू जीके जम इग्नाइट योर ब्रेन। यहाँ हम लोग कर रहे हैं जीके क्विज, जिसका आज है डे 6। तो चलिए बिना कोई लेट किए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। क्विज होने के बाद एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपना मार्क्स ज़रूर शेयर करें, सो दैट पता चले कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं। और जो भी है आप पूछना चाहें तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर क्विज। फर्स्ट क्वेश्चन, डैश इज द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है? ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज वेनस। बहुत लोग इसमें मर्क्यूरी बोलते हैं, जो कि गलत है। वेनस इज बाई फार द हॉटेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम विद अ मीन सरफेस टेम्परेचर क्या है वेनस का? 735 केल्विन। इवन दो मर्क्यूरी इज़ क्लोज़र टू द सन, मर्क्यूरी के क्लोज़र होने के बावजूद भी वो हॉट नहीं है उतना जितना कि वेनस है। 735 केल्विन टेम्परेचर है वेनस का। ये एक टेरेस्ट्रियल पेरेंट प्लैनेट है एंड इज समटाइम्स कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? अर्थ सिस्टर प्लैनेट भी कहा जाता है, जुड़वा बहन पृथ्वी की वेनस को कहा जाता है, बिकॉज ऑफ देयर सिमिलर साइज, मास, प्रॉक्सिमिटी टू द सन एंड बल्क कम पोजिशन। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अर्थ और वेनस में कॉमन है, इसलिए वेनस को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। इट हैज़ द डेंसेस्ट atmosphere of the four terrestrial planet, consisting of more than 96% कार्बन डाइऑक्साइड। 96% से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पाया जाता है वेनस पर। ओके, सो मर्क्यूरी इज़ नॉट द हॉटेस्ट प्लैनेट। अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप ऐसा नहीं कि मर्क्यूरी मारकर चलाइएगा, ठीक है? कंफ्यूजिंग है क्वेश्चन। सबको लगता है कि इतना इजी क्वेश्चन पूछा, बट वो इसलिए क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अप्रॉक्सीमेट अप्रॉक्सीमेट डायमीटर बताना है आपको ऑफ द सन इज़ कितना टाइम है अर्थ के डायमीटर के? 92, 109, 146 या 123 टाइम्स? ऑलराइट, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, 109. द सन इज़ 8,64,400 माइल्स। सन का जो डायमीटर है वो 8,64,400 माइल्स है। अगर किलोमीटर में देखें तो 13,91,000 किलोमीटर्स है। दिस इज़ अबाउट 109 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ के डायमीटर के 109 टाइम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is the largest recognized constellation? सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन जो है इनमें से कौन सा है? रिकग्नाइज्ड कॉन्स्टलेशन, जिसे देखा गया है, जिसे रिकग्नाइज किया गया है, हाइड्रा, डेराडो, एंटीलिया या क्रक्स? सो राइट आंसर इज हाइड्रा, ऑप्शन नंबर ए। Hydra is the largest of the 88 modern constellation. 88 मॉडर्न कॉन्स्टलेशन है जिसमें हाइड्रा जो है वो सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन है। मेजरमेंट इसका देखा जाए तो ये 1303 स्क्वायर डिग्रीज़ में है एंड ऑल्सो द लॉन्गेस्ट एट ओवर 100 डिग्रीज़। अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो वो 100 डिग्रीज़ तक या उससे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है। इट इज़ अ लॉन्ग सिलेंडर winding region of stars named after the many-headed sea serpent Hercules encountered in Greek mythology. इसका नामकरण कैसे हुआ उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कॉन्स्टलेशन का। इट्स सदर्न एंड एबर्ट्स लिब्रा एंड सेंटोरस एंड इट्स नॉर्दर्न एंड बॉर्डर्ड कैंसर।
इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न हेमिस्फेयर, ये सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। बाय द वे इतना ज़्यादा कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है इसमें, जस्ट आप इतना जान लो कि 88 मॉडर्न कॉन्स्टलेशन है, जिसमें हाइड्रा जो है वो सबसे लार्ज है, सबसे बड़ा है, 1303 स्क्वायर डिग्रीज मीजरिंग है इसका, और लॉन्गेस्ट है ओवर 100 डिग्रीज। दैट इज़ इट, नथिंग टू नो मोर दैन दैट। इट इज़ लोकेटेड इन सदर्न हेमिस्फेयर, यस, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो हाइड्रा है ये सदर्न हेमिस्फेयर में लोकेटेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, ये थोड़ा सा ब्लर है, मैं बोल देती हूँ। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ओरियन कॉन्स्टलेशन? ओरियन कॉन्स्टलेशन जो है उसका नाम क्या है, अदर नाम क्या है? ऑप्शंस हैं पाइपर, फाइटर, प्रेडेटर या हंटर। पाइपर, फाइटर, प्रेडेटर या हंटर। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हंटर। ओरियन कॉन्स्टलेशन जो है, ओरियन प्रोमिनेंट कॉन्स्टलेशन है ये, लोकेटेड ऑन द सेलेस्टियल इक्वेटर। सेलेस्टियल इक्वेटर जो है उस पर लोकेटेड है ये ओरियन कॉन्स्टलेशन, एंड विजिबल थ्रू आउट द वर्ल्ड, और ये पूरे दुनिया से में कहीं से भी इसे देखा जा सकता है। इज़ ऑल्सो नोन एज हंटर, इसे हंटर के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ नेम्ड आफ्टर ओरियन, अ हंटर इन ग्रीक माइथोलॉजी। ग्रीक माइथोलॉजी में एक हंटर है के नाम पर इसका नाम ओरियन रखा गया। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट conspicuous and recognizable constellation in the night sky. So conspicuous and मतलब होता है आसानी से दिखने वाला, जो आसानी से आप रिकॉग्नाइज जिसे कर सकें। तो इट इज़, ये जो ओरियन के बारे में बताया जा रहा है, ओरियन कॉन्स्टलेशन के बारे में, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉन्स्पिक्यूअस एंड रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इन द नाइट स्काई। ये आसानी से, बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज करने वाला कॉन्स्टलेशन है, और ये पूरी दुनिया में कहीं से भी विजिबल है, हर जगह से इसे देखा जा सकता है। ऑलराइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज हंटर। ओरियन कॉन्स्टलेशन का अदर नेम जो है वो हंटर है। ऑलराइट, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टर्म ब्लड मून इज यूज टू, ब्लड मून जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? सोलर इक्लिप्स के लिए, क्रिसेंट मून के लिए, ल्यूनर इक्लिप्स के लिए, या फुल मून के लिए? सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, ल्यूनर इक्लिप्स के लिए। अ टोटल ल्यूनर इक्लिप्स इज समटाइम कॉल्ड अ ब्लड मून। ठीक है, लूनर इक्लिप्स मतलब होता है गाइस चंद्र ग्रहण, जो चंद्र ग्रहण लगता है। तो टोटल लूनर इक्लिप्स जो पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है इज समटाइम कॉल्ड अ ब्लड मून, उसे कभी कभी ब्लड मून भी कहते हैं। बिकॉज ऑफ द रेडिश टेंच, रेडिश टेंच होता है लाल रंग जो दिखाई देता है, उसकी वजह से इसे ब्लड मून भी कहा जाता है। अ ब्लड मून हैपन्स व्हेन अर्थ मून इज इन अ टोटल लूनर इक्लिप्स। ब्लड मून कब होता है? जब अर्थ का जो मून है, चंद्रमा है, उस पर पूर्ण ग्रहण लगता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण होता है। व्हाइल इट हैज़ नो स्पेशल एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस, इसका कोई स्पेशल एस्ट्रोनॉमिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। द व्यू इन द स्काई इज स्ट्राइकिंग एज अ यूजुअली वाइटिश मून बिकॉज रेड एंड रडी ब्राउन। जो व्यू होता है स्काई में, स्ट्राइकिंग एज अ यूजुअली वाइटिश मून की तरह, बिकम्स रेड और रेडी ब्राउन। वो जो मून जो आपको दिखाई देता है वो या तो लाल, आपने देखा होगा कभी कभी, कभी नोटिस भी किया होगा आपने कि वो लाल दिखता है, या फिर रेडी ब्राउन की तरह उसका कलर आपको नज़र आता है। राइट, सो करेक्ट ऑप्शन इज लूनर इक्लिप्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टार्स इज नियरेस्ट टू द सन? सन के सबसे पास का स्टार कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, डेनेब, सीरियस या बेटेलिगस?
करेक्ट ऑप्शन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी. सो प्रॉक्सिमा सेंचुरी इज द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. अर्थ का सबसे नज़दीक का तारा जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी है. इट इज़ अ रेड डॉर्फ, अ स्मॉल लो मास स्टार है. अबाउट 4.25 लाइट ईयर फ्रॉम द सन. सन से ये 4.25 लाइट ईयर की दूरी पर है. ओके. इन द कॉन्स्टलेशन ऑफ सेंटोरस की कॉन्स्टलेशन में, बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमा सेंटोरिस प्रॉक्सिमेशन टू अर्थ, इट्स एंगुलर डायमीटर कैन बी मेजर डायरेक्टली. इसका एंगुलर डायमीटर मेजर किया जा सकता है. इट इज़ अबाउट 1/7 द डायमीटर ऑफ द सन. सन का जो डायमीटर है उसका 1/7 होता है इसका एंगुलर डायमीटर. ऑलराइट. सो करेक्ट ऑप्शन इज प्रॉक्सिमा सेंचुरी विच इज़ द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ. अर्थ के सबसे नज़दीक का तारा जो है वो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है. ऑलराइट. आप इसके दोबारा आराम से पढ़िए. कहीं भी कोई भी आपको डाउट लगे ना, यू आर फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन. आप पूछो आपको क्या नहीं समझ में आया. ऑलराइट. अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 7. Which of the following is the biggest star in the Orion constellation? Orion constellation में biggest star कौन सा है? Correct option is option number C. Option C, Rigel. The Orion constellation has 81 visible stars. ये जो Orion constellation है इसमें 81 visible stars हैं. Okay. Including some of the brightest and most important stars in the night sky. जिसमें से कुछ बहुत ही ज़्यादा चमकीले और बहुत ही important stars हैं जो हमें नाइट स्काई में नज़र आते हैं. The brightest star in the constellation is Rigel. Rigel जो है वो सबसे brightest star है constellation, which is 40,000 times brighter than the sun. ये जो रिगल है, कहीं रिगल या कहीं रिजल, अलग अलग नाम, इसको अलग अलग तरह सा प्रोनाउंसिएशन आपको मिलेगा देखने को. राजन तारा इसको हिंदी में बोलते हैं आई गेस. सो विच इज़ 40,000 टाइम्स ब्राइटर दैन द सन. ये जो रिगल स्टार है ये सूरज से भी 40,000 टाइम्स ब्राइटर है. बताइए सूरज आपका खुद का अपने ब्राइटनेस दिखा है कितना है, उससे भी 40,000 टाइम्स ब्राइटर होता है ये रिगल स्टार. एंड एमिट्स 1 लाख टाइम्स द एनर्जी. और एनर्जी भी इसका 1 लाख टाइम्स होता है. एमिट जो ये एनर्जी करता है, उत्सर्जित करता है जो एनर्जी, वो भी सूर्य की एनर्जी से 1 लाख टाइम्स होता है. ऑलराइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following are the smaller planet than the size of Earth? अर्थ से छोटा प्लैनेट इनमें से कौन है? साइज में आपको बताना है. अर्थ से छोटा कौन कौन सा प्लैनेट है? ऑप्शन सी इज करेक्ट, वीनस एंड मार्स. द 8 प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम बाय डिक्रीजिंग ऑर्डर. घटते हुए क्रम में ये लिखा हुआ है डिक्रीजिंग ऑर्डर. सबसे बड़ा और फिर सब उसके बाद कौन आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, ऐसे. जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लैनेट है. सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर साइज़ में. उसके बाद आता है सैटर्न, देन यूरेनस, देन नेपच्यून. तो आपको पता होगा कि ये चारों जो है जोवियन प्लैनेट है. जोवियन यानी कि एक्सटर्नल, राइट. मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून. सो वेनस एंड मार्स छोटे हैं. नेक्स्ट. द सन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ. सन जो है किस चीज़ का एग्जाम्पल है? स्टार, सैटेलाइट, प्लैनेट
या मेटेरॉइड। सूर्य एक क्या है, ऐसे भी बोल सकते हो। करेक्ट ऑप्शन इज स्टार। अ स्टार इज टाइप ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का टाइप है consisting of a luminous spheroid of plasma held together by its own gravity। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस बॉडी आपको मैं बता देती हूँ। ल्यूमिनस वो बॉडी उसको कहते हैं जिसका खुद का अपना ब्राइटनेस होता है। नॉन ल्यूमिनस वो होता है जिसका अपना ब्राइटनेस नहीं होता है। जैसे मून जो है वो नॉन ल्यूमिनस है। स्टार और सन जो है, क्योंकि सन भी एक टाइप ऑफ स्टार ही है, तो ये क्या है, ल्यूमिनस है। फायरफ्लाई जो आप देखते होंगे, जुगनू जिसे बोलते हैं हम लोग, वो भी ल्यूमिनस है। ल्यूमिनस है क्योंकि उसका अपना एक ब्राइटनेस है। द नियरेस्ट स्टार टू द अर्थ इज सन। सन का नियरेस्ट स्टार जो है वो सन है। अर्थ का नियरेस्ट स्टार सन। ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट सेंटर। सोलर एक्लिप्स के दौरान सेंटर में, बीच में कौन होता है? ये 11 to 20 इसलिए दिया हुआ था क्योंकि एक सीरीज़ हम लोग पहले भी कर चुके हैं, 1 to 10 क्वेश्चन नंबर। दैट इज़ वाई दिस इज 11 to 20। करेक्ट ऑप्शन इज बी, मून। अ सोलर एक्लिप्स अकर्स। सोलर एक्लिप्स कब होता है? व्हेन द मून पासेस बिटवीन सन एंड अर्थ। सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स मतलब कि चंद्र ग्रहण, सोलर एक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण कब होता है? जब मून जो है, चंद्रमा जो है, वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। एंड द मून फुल्ली और पार्शियली ब्लॉक्स द सन। और मून क्या करता है, जब वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है, तो हम जब पृथ्वी से देखते हैं तो मून क्या ब्लॉक कर देता है सन को। ऑलराइट, सो मून जो है वो बीच में होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। आप अपना मार्क्स ज़रूर शेयर करना कि आपको कितना मार्क्स आया। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको पता चले कि हम नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड कर रहे हैं। चलिए, टाटा, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।